नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है। 20 तारीख में वोटिंग होनी है और बीएसपी ने इन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश की सभी पे अपने प्रत्याशी उतारे और साथ ही साथ दमदारी से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। और कुछ सीटों पर बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा जा रहा है बीएसपी की तरफ से, लेकिन कुछ सीटों पर, बाकी सीटों पर चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और ये सूचना जो है ये अब सोशल मीडिया पे वायरल भी होने लगी है और जिसकी वजह से सतीश चंद्र मिश्रा हैं जो वो अब बाहर निकल कर आए हैं। जब बीएसपी ने ये दावा किया, ये ऐलान किया कि हम उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव पूरी दमदारी से लड़ेंगे और उसके लिए रणनीति तैयार भी की, 40 स्टार प्रचारक बनाए, लेकिन वो 40 स्टार प्रचारक कहाँ हैं? मात्र 2 या 3 स्टार प्रचारक दिख रहे हैं, उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। और वो भी उन सीटों पर दिख रहे हैं, बड़ी दमदारी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये दावा भी किया जा रहा है कि ये सीटें शायद बीएसपी जीत ले। वो सीटें कौन सी है? वो मझवा सीट, मैंने पहले भी कहा, खैर सीट, फूलपुर सीट और कटहरी सीट। कटहरी सीट पे बहुत ही अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है, उसको लोग मान रहे हैं कि वो तो बीएसपी जीती जाएगी, लेकिन बाकी सीटों पर बड़ा अच्छा प्रभाव बीएसपी का रहने वाला है। उसका कहीं ना कहीं कारण ये है, जो विश्वनाथ पाल है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी उधर ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बड़े दमदारी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और डॉक्टर इंदु चौधरी प्रोफेसर जो हैं, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा 2024 का और बहुत ही बेहतरीन चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो उनको भी जिम्मेदारी दी गई, स्टार प्रचारक बनाया है, तो वो बहुत ही बढ़िया प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, काबिल तारीफ है उनका जो बोलने का तरीका है, जिस तरह की वो प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, तो इसलिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी रखती हैं वो बारीकी से। और जो युवा इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी समझाने की कोशिश करी और दिलो दिमाग में उन्होंने बात बैठाई कि बीएसपी ने क्या संघर्ष किया है आप लोगों के लिए। तो काबिल तारीफ है कि प्रोफेसर इंदु चौधरी जो हैं वो इतना बढ़िया प्रचार प्रसार कर रही है और उनका फायदा ये होगा कि वो सीटें शायद बीएसपी जीत जाए। चलिए, अच्छी बात है कि जो प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर इंदु चौधरी या 1-2 और जो है वो अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बाकी सीटों पर चुनाव प्रचार क्यों नहीं हो रहा? जब 40 स्टार प्रचारक बनाए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, तो वो स्टार प्रचारक कहां पर हैं? तो इसके लिए बहन जी को संज्ञान लेना चाहिए और इसीलिए ये जो सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हुई कि बीएसपी के लोगों ने इस बात को कहा, उन्होंने ही चलवाया कि भाई दूसरी सीटों पर भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो स्टार प्रचारक कहाँ हैं? तो वो नज़र नहीं आ रहे। मीरापुर सीट हुई, गाजियाबाद सीट हुई, उन सीटों पर बीएसपी के स्टार प्रचारक नजर नहीं आ रहे। क्या कारण है? अगर वो चुनाव नहीं लड़ सकते, अच्छे से चुनाव नहीं लड़वा सकते, अपने प्रत्याशी को स्टार प्रचारक वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो उनकी जगह दूसरों को लगाया जाए। और भी बेहतरीन बेहतरीन लोग हैं, हर जिले में जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, उनको बदला जाए जो प्रचार प्रसार कर सकते हैं पूरी दमदारी से। क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दमदारी से चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन बीएसपी की तरफ से बहन जी और आकाश आनंद महाराष्ट्र और झारखंड देख रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी जिन स्टार प्रचारक को दी है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उसमें से जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं प्रोफेसर इंदु चौधरी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और वो बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं और डोर टू डोर लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहाँ पर बहन जी की या आकाश आनंद जी की जरूरत भी नहीं पड़ रही, इतना प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं। इसीलिए शायद स्टार प्रचारक बहन जी ने सोच समझ कर बनाए थे कि इस तरह से चुनाव लड़ा जाए। लेकिन बाकी सीटों पर या बाकी स्टार प्रचारक भी आ जाएं तो सोने पे सुहागा हो सकता है। उन सीटों पर भी जहां हम जीतने की बात कर रहे हैं कि मझवा सीट, कटहरी सीट, फूलपुर सीट, ये सीटें और खैर सीट, ये सीट अगर बीएसपी जीत सकती है, बड़ा अच्छा वहां प्रचार प्रसार है। अगर ये 40 लोग और भी लग जाएंगे वहां सारे के सारे स्टार प्रचारक, तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा, बड़े अंतर से जीत सकती है। और बाकी जो 5 सीटें बच रही हैं, उन सीटों पर भी चुनाव प्रचार होना चाहिए। तो लोगों की ये मांग है और वो बहन जी से अपील करते हैं कि अगर स्टार प्रचारक बना है तो उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यही कारण है कि जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती और पदाधिकारी बना दिया जाता है
इसीलिए बीएसपी को फायदा नहीं होता। और ये तो चुनाव का मामला है कि चुनाव चल रहा है, उपचुनाव है, 2-3 दिन बचे हैं। 18 की शाम को शायद ये प्रचार प्रसार बंद हो जाए, 20 को वोटिंग होनी है। लेकिन इतने कम समय में, जब कम समय मिला तो वहां उनको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ऐसे ही बीएसपी में होता है, जो पदाधिकारी बीएसपी बनाती है, मायावती जी बनाती हैं, वो पदाधिकारी बैठ जाते हैं, पद लेकर बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। यही कारण है कि बीएसपी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर इंदु चौधरी जो लगी हुई हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, अगर इस तरह का प्रचार प्रसार 4-5 नेता, मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरह से वो कर रहे हैं, इतने 4-5 और हो जाएं तो बीएसपी आगे बढ़ जाएगी। और बीएसपी को कोई रोकने वाला नहीं कि सरकार 2027 में ना बनाए। और इतने सारे बहुजन समाज के लोगों में, इतने सारे पदाधिकारियों में, इतने सारे कार्यकर्ताओं में क्या डॉक्टर इंदु चौधरी जैसा और कोई नहीं होना चाहिए? निकल के आइए सामने, बोलने की काबिलियत है सब में। मैंने देखे हैं, खुद मैं मिला हुआ हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें बोलने की काबिलियत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी बात से डरते हैं कि बहन जी अगर कोई आप शब्द ना बोल दे, कोई गलत चीज ना बोल दें तो बहन जी उनको पद से ना हटा दें, ये ना हटा दें। गलत बोलना ही क्यों? सोच समझ के बोलिए, और आपको जानकारी है, बस आप बोलते नहीं। तो इस तरह से निकले बाहर, इस तरह से प्रोफेसर इंदु चौधरी बोल रही हैं, विश्वनाथ पाल जी बोल रहे हैं, और भी नेता बोल रहे हैं। अगर बाहर निकलेंगे तो बीएसपी दोबारा से 27 में सरकार बना लेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो स्टार प्रचारकों पे लोगों ने उंगली उठाई कि स्टार प्रचारक नजर नहीं आ रहे, उनको आना चाहिए। और बहन जी से भी अपील है कि अगर स्टार प्रचारक जिनको बनाया जाता है वो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते तो उनको क्या नाम है, घर ही बैठा दिया जाए, पद से भी मुक्त ना किया जाए, पद से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन घर बैठा दिया जाए, निष्कासित ना किया जाए, और दूसरे उनकी जगह चेंज कर दिया जाए। अगर वो काम नहीं कर सकते तो दूसरे पदाधिकारी को बनाए। अब सतीश मिश्रा जी सामने आए, कल आपने देखा कि मीडिया के सामने सतीश मिश्रा जी इतने सालों के बाद, मैं तो कह रहा हूं बड़े दिनों बाद वो नजर आए। पूरा उपचुनाव खत्म होने वाला है, 18 आज 17 तारीख हो गई, 18 तारीख में शाम तक वो बंद हो जाएगा प्रचार प्रसार। लेकिन क्या सतीश मिश्रा जी नजर आए? जो मंच लग रहे हैं जहां पे प्रोफेसर इंदु चौधरी हैं, जहां पर वो है विश्वनाथ पाल जी हैं, क्या वहां पर सतीश मिश्रा जी नजर आए? नहीं। बस बाहर आ गए, मीडिया ने उनसे पूछ लिया, उस मीडिया में कह दिया कि बीएसपी बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। ये तरीका नहीं होता। तरीका ये है कि आप स्टार प्रचारक हो तो आप मंच लगाइए, मंचों पे जाइए और प्रचार कीजिए। हर सीट पे 9 की 9 सीटों पर आपको जाना चाहिए था। मैं तो सतीश मिश्रा जी को बोल रहा हूं, बीएसपी के बड़े नेता हैं, खासम खास माने जाते हैं कि बसपा के खास है। तो जब बसपा की अहम जिम्मेदारी उनको मिली हुई है तो क्यों नहीं निभाते अपनी जिम्मेदारी को? सिर्फ बाहर निकल के आए, मीडिया ने कुछ पूछ लिया, उन सवालों के जवाब देना, क्या ये तो कोई भी दे देगा? लेकिन मेहनत करनी चाहिए। स्टार प्रचारकों को जिम्मेदारी मिली है तो उनको काम करना चाहिए। और जो काम कर रहे हैं, जिनको दिखा है, जो दिख रहे हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, राष्ट्रीय लेवल का पद। मैं मांग करता हूं बहन जी से कि राष्ट्रीय लेवल का जो पद है वो प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी को मिलना चाहिए। उनको जिम्मेदारी दी जाए और आकाश आनंद और प्रोफेसर इंदु चौधरी दोनों मिलकर प्रचार प्रसार पूरे देश में करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो बीएसपी है वो केंद्र में भी सरकार बना लेगी। ऐसे ही 2-4 और मिल जाएंगे, देखना फिर क्या होता है बीएसपी के साथ, और बीएसपी कहां से कहां पहुंच जाती है। तो आकाश आनंद के साथ प्रोफेसर इंदु चौधरी, ये दोनों को एक साथ काम पे लगाना चाहिए प्रचार प्रसार के लिए। बड़े बेहतरीन तरीके से, अंदाज से जो इंदु चौधरी बोलती हैं, प्रोफेसर इंदु चौधरी बोलती हैं, उससे बहुजन समाज के दिलो दिमाग में एक बात तो बैठ गई है कि बीएसपी ही भला कर सकती है तुम्हारा, और कोई कर नहीं सकता। जो बीएसपी ने दिया है वो कोई और नहीं दे सकता। इस तरह की बात करने वाली अगर ऐसी नेता हैं तो उसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। मेरी अपील है बहन जी से, अगर बहन जी मेरी बात को सुने तो इस चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। 27 के चुनाव में, 27 में जब चुनाव होगा तो वो जिम्मेदारी निभाएंगी। और जिला पंचायत के भी चुनाव आ रहे हैं तो उनको बड़ा पद मिलेगा, तो वो मंचों पे जाएं और बीएसपी का प्रचार प्रसार करें, तो 27 में सरकार बनाना आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।